रिजेक्शन इस वजह से भी होता है कि आपने इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोल दिया है, कुछ ऐसा सस्पिशियस क्रिएट हो गया है एम्बेसी ऑफिसर के सामने, जिसकी वजह से आपको ये रिजेक्शन आता है। इसका शॉर्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि आपके वर्क परमिट पर मेंशन है कि आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब मिली है और एजेंट ने आपसे पहले ही बोल दिया कि आप अभी ये कंस्ट्रक्शन वर्क का जॉब ले लो और वहां जाकर के आपको वेयर हाउस में वर्क करना है, तो वो आपके दिमाग में ये चीज रहती है। तो उस टाइम पर क्या होता है, ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सपोज एम्बेसी ऑफिसर ने आपसे पूछा कि आपको कौन से स्किल में जॉब मिली है, तो आपने वहां जाकर के बोल दिया कि आपको वेयर हाउस में जॉब मिली है, जो कि मेंशन की गई है आपके वर्क परमिट पर कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो ये सस्पेक्ट जो है क्रिएट हो गया एम्बेसी ऑफिसर के सामने, वहां से ये डाउट क्रिएट हो जाता है। तो डायरेक्ट आपको रिजेक्शन जो है 10 नंबर का मिलता है। तो आप वही वर्क जो आपको चाहिए, जो आपके वर्क परमिट पर मेंशन है, जो भी डिटेल्स मेंशन है, उसी डिटेल्स को ही आपको एम्बेसी ऑफिसर के सामने इंटरव्यू में बताना होता है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि अगर उनको एक्सपीरियंस लगाना है, जैसा कि चेकलिस्ट में मेंशन है कि अगर आपको इस वर्क में इस वर्क लाइन में एक्सपीरियंस है तो आप एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस नहीं होने के बाद भी वो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैं बाहर से बनवा सकता हूँ। तो ये सब काम आपको नहीं करना है, ये एक फेक डॉक्यूमेंट्स के अंदर आएगा, क्योंकि एम्बेसी पूरी जो है रिसर्च करती है कि ये कंपनी है या नहीं, यहाँ पर इन्होंने काम किया है नहीं, जेन्युइन है या नहीं, ये सब कुछ सर्च करती है। तो फेक डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, वीजा का मिसयूज भी करते हैं। पोलैंड से एंट्री करने के बाद वो वहां पर रुकते नहीं है, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इन सब कंट्रीज में मूव होना चाहते हैं। तो वीजा का मिसयूज करने के लिए भी लोग जाते हैं और ये सब कुछ पता चलता है आपके डॉक्यूमेंट से। तो इस वजह से भी 10 नंबर का रिजेक्शन आता है। तो फेक डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो एज अ फ्रेशर आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए। कंट्री का एक लिमिटेड कोटा होता है हायरिंग करने का, तो इस कंट्री का भी एक लिमिटेड कोटा है हायरिंग करने का। इसमें आपका नाम भी हो सकता है या आपका नाम नहीं भी हो सकता है। अगर हायरिंग जो है कंप्लीट हो जाती है, जॉब्स फुल हो जाती हैं, तो उस टाइम पे हायरिंग नहीं होगी। बट अभी जो हायरिंग चल रही है, मैं वीडियोस भी अपडेट करती हूँ और बहुत सारी हायरिंग अभी आई हुई है। जब जब हायरिंग होती है, आती है, वैकेंसीज निकलती हैं, तो आप उस टाइम पर पीछे स्टेप मत लीजिए, आप उस स्टेप को आगे लीजिए, ताकि हायरिंग जो हो रही है, यानी कि उस कंट्री को भी आपकी जरूरत है, फॉरेनर्स की जरूरत है, इस वजह से हायरिंग हो रही है। तो लिमिटेड कोटा में हायरिंग होती है और वैकेंसीज आती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सब जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं, 8, 9, 10 नंबर रिजेक्शन जो भी आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अपील करके आप वीजा नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल आप अपील कीजिए, लेकिन अपील करने के लिए भी आपको स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, स्ट्रॉन्ग अपील लेटर चाहिए होता है, उसके साथ साथ एक कवर लेटर चाहिए होता है जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू के बाद भी वीजा अप्रूव होते हैं।